ट्रैक्टर की टक्कर से हेड कांस्टेबल की मौत। हाईकोर्ट से कार्य से जयपुर जाते समय हुआ दर्दनाक हादसा। राजाखेड़ा थाने में तैनात हेड कांस्टेबल देवेंद्र कुशवाहा की सड़क हादसे में मौत हो गई। वह हाईकोर्ट में जवाब प्रस्तुत करने के लिए राजाखेड़ा से धौलपुर होते हुए जयपुर जा रहे थे। इसी दौरान दिहोली थाना क्षेत्र के पहाड़ी गांव के पास एक ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। जानकारी के अनुसार हेड कांस्टेबल देवेंद्र कुशवाहा पुत्र सीताराम कुशवाहा निवासी वसई नवाब थाना कोलारी बुधवार को राजाखेड़ा थाने से बाइक पर धौलपुर के लिए रवाना हुए थे। दिहोली थाना क्षेत्र के पहाड़ी गांव के पास सामने से आ रहे एक ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद उन्हें तत्काल मध्य प्रदेश के मुरैना अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी स्थिति को गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग के अधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचना दी और हेड कांस्टेबल देवेंद्र कुशवाहा के निधन से पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई। साथ ही पुलिसकर्मियों ने उन्हें कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार और सरल स्वभाव का अधिकारी बताया। पुलिस ने हादसे के संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। दुर्घटना में पत्थर मार्बल मजदूर की मौत। बाइक और वैगनार कार में हुई भिड़ंत। मृतक मजदूर संदीप मीणा सोनपुर गांव निवासी। सदर पुलिस कर रही मामले की जांच। बाड़ी उपखंड से गुजर रहे हाईवे 11B पर सदर थाना क्षेत्र के सोनीपुर गांव के पास मंगलवार की रात हादसा हो गया। उक्त हादसे में तेज गति वैगनार कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार 23 वर्षीय पत्थर मार्बल मजदूर संदीप मीणा की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद सूचना पर पहुंची सदर पुलिस ने शव को बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां बुधवार को परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम की कार्रवाई की है। आरोपित वाहन और उसके चालक की तलाश की जा रही है। सदर थाने के जांच अधिकारी ASI विशाल सिंह ने बताया कि मंगलवार की रात 11 से 11:30 बजे के बीच में हाईवे 11B पर सोनीपुर गांव के पास यह दुर्घटना हुई। कंट्रोल रूम से मिली सूचना के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां बाइक सवार संदीप पुत्र छोटेलाल मीणा सड़क पर पड़ा हुआ था, जिसके पास कुछ लोग मौजूद थे। पुलिस तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों को दिखाया, जिन्होंने उसे मृत घोषित कर दिया। ऐसे में शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई है। सोनीपुर गांव के पूर्व सरपंच हलुका मीना ने बताया कि दुर्घटना में गांव के 23 वर्षीय पत्थर मार्बल मजदूर संदीप पुत्र छोटेलाल मीणा की मौत हुई है। संदीप की पिछले 2 वर्ष पहले ही शादी हुई थी। उसके एक छोटा सा बच्चा है। वह मार्बल का काम करने बाहर जाता था, अभी बाड़ी आया हुआ था। बाइक से मंगलवार को बाड़ी किसी काम से गया था। रात 11 बजे के करीब वापसी में लौटते समय हादसा हुआ। सदर थाना पुलिस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। सर्पदंश से 13 वर्षीय बालक की मौत। ट्यूशन पढ़कर लौट रहा था घर। कंचनपुर के सुहास गांव की घटना। परिजन पहले लेकर गए देवता पर, बाद में आए अस्पताल। उपचार में देरी से बालक की हुई मौत। चिकित्सकों की अपील, सर्पदंश पर सीधे आए अस्पताल। बाड़ी उपखंड के कंचनपुर थाना क्षेत्र के सुहास गांव में एक 13 वर्षीय छात्र की सर्पदंश से मौत हो गई। छात्र ट्यूशन पढ़कर शाम ढलने के वक्त घर लौट रहा था। ऐसे में अंधेरे होने के चलते रास्ते से गुजर रहा सर्प उसको नजर नहीं आया और छात्र सर्पदंश का शिकार हो गया। छात्र को पहले परिजन और ग्रामीण देवता पर लेकर गए, जहां तबीयत में सुधार नहीं हुआ तो अस्पताल लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने उपचार देकर छात्र को बचाने का प्रयास किया, लेकिन उसकी उपचार में देरी होने के चलते मौत हो गई। घटना की सूचना पर कंचनपुर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। परिजनों की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की गई। कंचनपुर थाने के हेड कांस्टेबल विश्वेंद्र सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र के सुहास गांव में 13 वर्षीय छात्र अभिषेक पुत्र रामकेश कोहली सर्पदंश का शिकार हुआ था, जिसकी उपचार के दौरान मौत हुई। ग्रामीणों ने बताया कि अभिषेक 6वीं कक्षा में पढ़ता है। ट्यूशन से लौटते समय रास्ते में उसे सर्प ने डस लिया। छात्र की उपचार के दौरान मौत हुई है। पुलिस को जैसे ही पता लगा तो छात्र को कंचनपुर हॉस्पिटल से तुरंत बाड़ी अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन छात्र की जान नहीं बचाई जा सकी। ऐसे में शव का पोस्टमार्टम कराया गया है और परिजनों को सौंप दिया गया है। ग्रामीण पप्पू कोहली ने बताया कि रामकेश के 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 लड़की 1 लड़का है। उसमें अभिषेक सबसे बड़ा था। कक्षा 6वीं में गांव के स्कूल में पढ़ता था। अचानक से उसने सर्प ने डस लिया। पहले परिजन उसे रिश्तेदारों के साथ देवता पर ले गए, बाद में कंचनपुर अस्पताल लाए, जहां उसकी मौत हो गई। बाड़ी जिला अस्पताल के PMO डॉक्टर हरिकिशन मंगल ने बताया कि सर्पदंश के मामलों को में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। जितनी जल्दी हो सके पास के सरकारी अस्पताल पहुंचे डॉक्टर को जानकारी देकर उपचार करना चाहिए। सर्पदंश के मामलों में झाड़ फूंक या तंत्र मंत्र के भरोसे नहीं रहना चाहिए। उक्त छात्र को जब बाड़ी अस्पताल लाया तो जहर पूरी तरह से शरीर में फैल चुका था। हालांकि डॉक्टरों ने काफी कोशिश की, लेकिन उसकी मौत हो गई।
आंगनवाड़ी केंद्र के सामने टूटी सड़क बनी परेशानी, पाइपलाइन डालने के बाद नहीं कराया मरम्मत कार्य। ग्राम पंचायत गांव के धीमरी में आंगनवाड़ी केंद्र के सामने जल विभाग द्वारा पाइपलाइन डालने के लिए सड़क खोदी गई थी, लेकिन कार्य पूरा होने के बाद सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई, जिसके कारण सड़क पर गहरे गड्ढे हो गए, जिससे ग्रामीणों और राहगीरों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि आंगनवाड़ी केंद्र आने जाने वाले छोटे छोटे बच्चे आए दिन इन गड्ढों में गिरकर चोटिल हो जाते हैं और बरसात के दिनों में गड्ढों में पानी भर जाने से स्थिति और अधिक गंभीर हो गई, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। ग्रामीणों ने जल विभाग और संबंधित प्रशासन से जल्द सड़क की मरम्मत कर गड्ढों को भरवाने की मांग की है, ताकि बच्चों और आमजन को सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल सके। हमको तो जी चीज है कि हमको जैसा बना खरंजा है, जैसा खरंजा होना चाहिए और स्कूल की देखा भारी होनी चाहिए। हमारा स्कूल फूटा ड्राइवा में स्कूल की 2-3 चीरी टूट गई हैं, कोई प्रशासन हमारी सुन नहीं रहा है। तो हमको ये है कि हमारे बच्चे पढ़ते हैं, सबके अब अनजोक होगी बच्चन में, तो सरकार थोड़ी आ जाएगी बच्चे को, वैसे गाड़ी ले जा ही ना रहे। आप चल के देखो स्कूल में क्या गाटर फंसी है, ना सरपंच सेक्रेटरी ना विधायक, कोई कुछ नहीं कर रहा है, ना सरपंच ना विधायक, कोई नहीं कुछ कर रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम सिंह, कहाँ के रहने वाले? सरानी की दीमई को पड़ा। भारतीय मजदूर संघ का 72वां स्थापना दिवस धौलपुर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। धौलपुर भारतीय मजदूर संघ का 72वां स्थापना दिवस गुरुवार को धौलपुर में उत्साह और गर्मामय वातावरण में मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की पदाधिकारी सरिता बंसल ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में संभाग संगठन मंत्री शिवदयाल शर्मा उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन जिला मंत्री महेंद्र शर्मा ने किया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों और संगठनों से जुड़े पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता और भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। मुख्य अतिथि शिवदयाल शर्मा ने अपने उद्बोधन में भारतीय मजदूर संघ की स्थापना, उसके गौरवशाली इतिहास और राष्ट्रीय हित, उद्योग हित और मजदूर हित की विचारधारा पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर पूर्व जिला मंत्री सोम प्रकाश चौधरी ने कहा कि भारतीय मजदूर संघ किसी राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि राष्ट्र और श्रमिक हित को सर्वोपरि मानकर कार्य करता है। कार्यक्रम में कार्यकारी जिला अध्यक्ष लोकेश तिवारी, जिला सह मंत्री सुशील कुलश्रेष्ठ, सुरेंद्र सिंह रावत, जिला कोषाध्यक्ष ब्रजेश त्यागी, ग्रामीण डाक सेवक संघ के श्रीराम शर्मा और राहुल गौर, RECL कर्मचारी संघ के अध्यक्ष देवेंद्र बघेल, कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के रामवीर शर्मा, गौरव कुमार सहित विभिन्न संगठनों के अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अंत में जिला मंत्री महेंद्र शर्मा द्वारा सभी उपस्थित जनों का आभार व्यक्त किया गया तथा भारतीय मजदूर संघ के 72वें स्थापना दिवस की शुभकामनाओं के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। बसेड़ी NSUI के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर की संगोष्ठी। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ के द्वारा देश भर में चलाए जा रहे छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर ब्लॉक बसेड़ी द्वारा हिंगोटा स्थित देव पब्लिक स्कूल में संगोष्ठी रूप में मनाया गया। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में जिला कांग्रेस कमेटी के जिला महासचिव ध्रुवेंद्र सिंह खिरोड़ा, विशिष्ट अतिथि ब्लॉक कांग्रेस प्रवक्ता रामबली शर्मा, लोकेश पारासर NSUI अनूप गुर्जर, अमित पारासर नाहरपुरा RGPRS ब्लॉक अध्यक्ष रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक अध्यक्ष यशु शर्मा द्वारा की गई। मुख्य अतिथि ध्रुवेंद्र सिंह खिड़ोरा ने बताया कि देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा देश भर में पेपर लीक, प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली, महंगी शिक्षा और बढ़ती बेरोजगारी जैसे मुद्दों के खिलाफ छात्रों और युवाओं की आवाज को बुलंद करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। यह अभियान शिक्षा और रोजगार के अधिकार की लड़ाई को मजबूत करेगा। साथ ही ब्लॉक प्रवक्ता रामबली शर्मा ने बताया कि 28 राज्यों के 28 शहरों में 25 जून से 9 अगस्त तक यह राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान ध्रुवेंद्र सिंह, रामबली शर्मा, लोकेश पारासर, प्रशांत मौर्य, अमित परमार नाहरपुरा, अनूप गुर्जर, यशु शर्मा, गिरिराज परमार, अमित सेन, प्रवीण शाक्य, भानु कुशवाहा, सोनू जगरिया सहित कई पदाधिकारी, कार्यकर्ता और विद्यार्थी मौजूद रहे। बसेड़ी से पुनीत सिंह परमार की रिपोर्ट। कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ ने अध्यक्ष बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम भेजा ज्ञापन। जंतर मंतर पर पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही में जांच की मांग की। जिला कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ द्वारा जंतर मंतर पर छात्रों के प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के विरोध में अध्यक्ष बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम धौलपुर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष हरिओम शर्मा ज्ञापन दिया गया।
ज्ञापन में विधि प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अमन भार्गव ने बताया कि दिल्ली जंतर मंतर पर दिनांक 20 जुलाई को हुए लाठीचार्ज पर प्रसंज्ञान लेते हुए कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा को लेकर छात्रों द्वारा दिनांक 20 जुलाई का जंतर मंतर पर किए गए शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों, बिना वर्दीधारी लोगों द्वारा प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ की गई मारपीट पर प्रसंज्ञान लेते हुए दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जावे तथा छात्रों के आंदोलन में जो लोग जबरन हिंसा फैलाने का प्रयास कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए आंदोलनरत छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। आंदोलन के दौरान विशेष रूप से छात्रों के साथ जिन पुलिस सुरक्षा कर्मियों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया दिल्ली पुलिस के विरुद्ध उनकी बर्बरतापूर्ण की गई कार्यवाही के लिए निंदा प्रस्ताव भी पूरे देश की बार एसोसिएशन के माध्यम से जारी किया जाना चाहिए। ज्ञापन देने वालों में जिला कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ के पदाधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित थे। मनिया थाने में सीएलजी बैठक आयोजित, पुलिस अधीक्षक ने सुनी क्षेत्र की समस्याएं, जल्द निस्तारण का दिया भरोसा। मनिया थाना परिसर में शांति समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता धौलपुर पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने की। इस अवसर पर मनिया सीओ खलील अहमद, थाना प्रभारी अनिल गौतम और उपखंड क्षेत्र के कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। बैठक के दौरान स्थानीय नागरिकों ने मनिया कस्बे और आसपास के क्षेत्रों की प्रमुख समस्याओं जैसे कानून व्यवस्था, यातायात व्यवस्था और स्थानीय सुरक्षा मुद्दों को पुलिस प्रशासन के सामने प्रमुखता से रखा। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने क्षेत्रवासियों की सभी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और उनके त्वरित और स्थायी निराकरण का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस और जनता के बीच बेहतर तालमेल से ही अपराधों पर अंकुश लगाया जा सकता है और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सकता है। इस बैठक में बाबू खान, सरनाम गुर्जर, पंकज गोयल, पवन जैन सहित मनिया उपखंड क्षेत्र के अनेक प्रबुद्ध और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी उपस्थित नागरिकों ने कस्बे में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन को हर संभव सहयोग देने की बात कही है। दूसरी बार जूनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप के लिए चयनित हुए मोहम्मद उवैद तमिलनाडु में दिखाएंगे अपनी प्रतिभा। धौलपुर हॉकी संघ के सचिव रणवीर सिंह परमार ने बताया कि धौलपुर के होनहार खिलाड़ी मोहम्मद उवैद का लगातार दूसरी बार तमिलनाडु में आयोजित होने वाली जूनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप के लिए चयन हुआ। यह धौलपुर के खेल जगत के लिए अत्यंत गर्व और खुशी का विषय है। सभी ने विश्वास व्यक्त किया कि उवैद राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर धौलपुर व राजस्थान का नाम रोशन करेंगे। इस अवसर पर हॉकी संघ अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह बोहरा, सचिव रणवीर सिंह परमार, कोषाध्यक्ष विजय दिवाकर, खेल प्रेमी अनुपस्थाना अध्यक्ष बेसबॉल सॉफ्टबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया अजय बघेल, अकील अहमद बॉबी, जाहिद कुरैशी, नरेंद्र सिंह गोस्वामी, पूर्व महिला हॉकी खिलाड़ी रश्मि राव, खिलाड़ी के पिता मोहम्मद मस्जिद एडवोकेट सहित खेल प्रेमियों ने मोहम्मद उवैद को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सभी ने आशा व्यक्त की कि मोहम्मद उवैद अपने शानदार प्रदर्शन से धौलपुर, राजस्थान और देश का गौरव बढ़ाएंगे। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैंपऊ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धौलपुर जिले में लहराया परचम। सत्र 2025-26 के हमारे होनहार छात्र निष्कर्ष जगरिया ने 12वीं विज्ञान वर्ग में 97.60% अंक हासिल करते हुए जिले में अपना दबदबा बनाया और विज्ञान वर्ग में छात्रा शीतल शर्मा ने 96.80%, शिवानी ने 94.60%, निकिता कुशवाहा ने 93.80%, प्रियंका ने 93.40, मुस्कान ने 93.20, सुषमा ने 93.20, पायल ने 93%, ज्योति ने 92%, कामिनी मल्होत्रा ने 91.60, लवकुश गौड़ ने 91.40, अरुण कुमार ने 90.20%, निखिल कुमार ने 91.20, राधा सिसोदिया 92.40, संदीप कुमार 93%, शिवाकांत 92.7, वंश मोदी 92.60, विवेक कुशवाहा ने 91.40, विपिन कुशवाहा ने 91.60, लवकुश कुमार ने 90.80, सपना ने 92.20 प्राप्त करते हुए धौलपुर जिले में विद्यालय का दबदबा बरकरार रखा। जीएस विद्यालय लगातार 3 वर्ष से जिला टॉपर सूची में स्थान बनाए हुए है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक राज सिंह परमार, व्यवस्थापक आकाश परमार, मोबाइल नंबर 8233025714 और 9983096434। जल्दी करें।
सैपू क्षेत्र के 2 प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बेहतरीन अनुशासन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आज ही संपर्क करें। बालाजी कॉन्वेंट स्कूल सैपू, अंग्रेजी माध्यम, कक्षाएं पीजी प्ले ग्रुप से 8वीं तक। विशेषता, छोटे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आधुनिक शिक्षण पद्धति और पूर्णतः अंग्रेजी वातावरण। और दूसरा, सुबोध शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय सैपू, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम, कक्षाएं नर्सरी से कक्षा 12वीं तक। उपलब्ध संकाय विज्ञान वर्ग, आर्ट्स, कला वर्ग। हमारी विशेषताएं, अनुभवी शिक्षकों द्वारा अध्यापन और बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम का भरोसा। प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। जिले की धुरंधर और अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य। डिजिटल स्मार्ट क्लास और स्मार्ट प्ले ग्रुप की कक्षाएं संचालित है। कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था। बच्चों के लिए खेल मैदान, आरओ वाटर की सुविधा। बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता, धौलपुर रोड, सैपू। डायरेक्टर कमल सिंह परमार, व्यवस्थापक बलराम परमार। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9024237379 और 9783660704। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैकल्टी, जिसमें विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, कॉमर्स, मैथ और हवादार कमरों की व्यवस्था और शुद्ध आरओ वाटर और वाहन सुविधा उपलब्ध है। हमारे विद्यालय में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कारित भी किया जाता है और छोटे बच्चों के लिए प्ले ग्रुप से यूकेजी तक खेल खेल में शिक्षा दी जाती है और कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। एडमिशन हो पर जल्दी करें। हमारा पता है आनंद नगर, सैपू रोड, धौलपुर। प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह पवार। मोबाइल नंबर 9414583770। निदेशक इंदर सिंह पवार। मोबाइल नंबर 8005888939। कक्षा 10वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय शारदे शिक्षा समिति सरानी खेड़ा। सत्र 2025-26 में श्वेता चौधरी ने 93%, प्राची ने 89%, हिमांशी चौधरी ने 88%, कंचन चौधरी ने 85%, अमित कुमार ने 81%, नंदिनी ने 79%, करण ने 77% और अनिकेत ने 75% अंक हासिल कर विद्यालय और जिले का नाम रोशन किया। हमारे यहाँ मिलेगा आपको सुंदर और सुसज्जित हरियाली युक्त वातावरण, विद्यालय भवन में ही खेल मैदान, स्वच्छ पेयजल की उत्तम व्यवस्था, हवादार कमरे और वाहन सुविधा उपलब्ध, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य, सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था। इसके अलावा कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। एडमिशन ओपन जल्दी करें। हमारा पता है सतान मेन रोड, सरानी खेड़ा, धौलपुर। व्यवस्थापक सतीश चंद्र। मोबाइल नंबर 8890054340। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें टीआर पब्लिक स्कूल सैपू। नर्सरी से कक्षा 12वीं तक प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें। अभी संपर्क करें। हमारी मुख्य संख्याएं विज्ञान वर्ग, कला संख्याएं कृषि विज्ञान, वाणिज्य वर्ग। क्यों चुने टीआर पब्लिक स्कूल? शानदार परीक्षा परिणाम, क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला विद्यालय, विशेष छात्रवृत्ति सुविधा, 12वीं विज्ञान वर्ग में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को इंस्पायर अवार्ड के तहत उच्च शिक्षा हेतु विद्यालय प्रबंधन द्वारा विशेष मार्गदर्शन। 80,000 प्रति वर्ष 5 वर्ष तक। नियमानुसार विशेष मार्गदर्शन, विद्यालय प्रबंधन द्वारा छात्र छात्राओं का निरंतर मार्गदर्शन और उज्जवल भविष्य की तैयारी। हमारे मेधावी छात्र, सफलता की पहचान। सपना बघेल 10वीं में 90.17%, 12वीं 96.60%, धीरज कुशवाहा 10वीं में 85%, 12वीं में 94%,
सुमित शर्मा 10वीं में 78%, 12वीं में 92.80%, निष्कर्ष गिरी 10वीं में 87%, 12वीं में 90.60%, मोहित कुमार 10वीं में 76%, 12वीं में 90.20%। बेहतर परीक्षा परिणाम सहयोग नहीं हमारी परंपरा है। हमारे विद्यालय की विशेषताएं: अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य, विशाल विद्यालय कैंपस, शांत व सुव्यवस्थित वातावरण, बच्चों के पीने के लिए आरओ वाटर की सुविधा उपलब्ध, संपूर्ण विद्यालय परिसर पर सीसीटीवी कैमरों की नजर, बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल, विशाल खेल मैदान। पता है बड़ी नहर, मेन चौराहा, सैपऊ। निदेशक महेश कुमार शर्मा। मोबाइल नंबर 9982826068। संपर्क सूत्र 9571100874 और 9001826068। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। सफलता का नया नाम पीवीएन शिक्षण संस्थान, पीवीएम कॉन्वेंट स्कूल सैपऊ। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान की तलाश कर रहे हैं? पीवीएम उच्च माध्यमिक विद्यालय और पीवीएम कॉन्वेंट स्कूल सैपऊ आपके बच्चे की सफलता के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी विशेषताएं: हमारे विद्यार्थी हर वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में शानदार सफलता प्राप्त करते हैं। 10वीं बोर्ड परीक्षा में 90% अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है। धौलपुर जिले के सर्वश्रेष्ठ और आगरा की प्रशिक्षित योग्य अनुभवी टीम द्वारा अध्यापन कार्य। हिंदी व अंग्रेजी माध्यम बोर्ड परीक्षा में हर दूसरा विद्यार्थी 80% से ऊपर। विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन कार्य जिले की नंबर 1 टीम पीवीएम के साथ। विद्यालय परिसर में विशाल खेल मैदान, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल। धौलपुर जिले में अनुशासन का पर्याय बन चुका है पीवीएम विद्यालय। वाहन सुविधा उपलब्ध, समय समय पर बच्चों को मार्गदर्शन। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आज ही संपर्क करें। पीवीएम उच्च माध्यमिक विद्यालय और पीवीएम कॉन्वेंट स्कूल सैपऊ। हमारा पता है धौलपुर रोड, सैपऊ जिला, धौलपुर। निदेशक राजवीर सिंह परमार। मोबाइल नंबर 9983125521 और 9694209960। क्लास 10वीं में मनिया शहर का 100% रिजल्ट देने वाला एकमात्र विद्यालय केसी जैन सेकेंडरी स्कूल, प्ले ग्रुप टू 10th इंग्लिश मीडियम। 2025-26 में सुहानी गर्ग ने 95%, सोम्या कुशवाहा ने 92%, अनिकेत त्यागी ने 89%, खुशी जैन ने 88%, ख्याति सिंह ने 87%, सोनाक्षी कौशिक ने 87% और सूरज ने 85% अंक प्राप्त कर केवल मनिया शहर का नहीं बल्कि पूरे धौलपुर जिले का नाम रोशन किया। हमारे यहाँ शुद्ध आरओ वाटर, लाइब्रेरी एवं प्रत्येक कक्षा कक्ष सीसीटीवी मॉनिटरिंग से लैस, अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य और हमारे यहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनके मैनर्स और सेल्फ डिफेंस पर कार्य किया जाता है। वाहन सुविधा उपलब्ध है। केसी जैन ही एक ऐसा एकमात्र विद्यालय है जिसमें प्रत्येक वर्ष नवोदय में बच्चों का चयन होता है और नन्हे मुन्ने बच्चों की खेलने तथा पढ़ने की व्यवस्था भी सेपरेट रहती है तथा बड़े छात्र छात्राओं की पढ़ने की व्यवस्था भी एकदम सेपरेट बिल्डिंग में कराई जाती है। एक्सपीरियंस तथा वेल क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा अध्यापन कराया जाता है। एटमॉस्फेयर एंड डिसिप्लिन ये भी बेहतर स्थान रखने वाला विद्यालय है। क्लास प्ले ग्रुप से 10वीं तक इंग्लिश मीडियम। विद्यालय का पता मांगरोल रोड, मनिया, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9314543272 और 7976824331। जल्दी करें। आकाश कलेक्शन धौलपुर पर 15 जून से आ गया है ब्रांडेड कपड़ों पर 50% की छूट का बड़ा ऑफर। तो आइए जल्दी धौलपुर के सबसे बड़े कपड़ा शोरूम आकाश कलेक्शन पर और उठाइए ऑफर का लाभ। यूएस पोलो, फ्लाइंग मशीन, लेवाइस,
एरो, बीइंग वुमेन, मुफ्ती, पीटर इंग्लैंड, ब्लैकबेरी, जॉकी, वेंसेंट आदि ब्रांडेड कंपनी के पैंट, शर्ट और अन्य कपड़ों पर शानदार ऑफर। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध। शादी विवाह के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े भी उपलब्ध है। ऑफर सीमित समय के लिए है, इसलिए जल्दी आएं और ऑफर का लाभ उठाएं। आकाश कलेक्शन, पता जिला प्रमुख निवास के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला धौलपुर जिले का एकमात्र कॉलेज श्रीमती सरोज देवी कॉलेज, जारगा बसेड़ी, धौलपुर। संकाय बीए, बीएससी बायो प्लस मैथ, SC, ST, OBC के छात्रों को छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध। RACIT कंप्यूटर कोर्स कराने की सुविधा उपलब्ध। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। आने जाने के लिए बस की सुविधा और वातानुकूलित कमरे, विशाल खेल का मैदान। तो फिर देर किस बात की, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र प्रवेश दिलाए। प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। निदेशक बॉबी शर्मा, मोबाइल नंबर 9929711892। प्रधानाचार्य रोहित शर्मा, मोबाइल नंबर 7240264740। व्यवस्थापक राहुल शर्मा, मोबाइल नंबर 9950331272। सह व्यवस्थापक अमित शर्मा, मोबाइल नंबर 7289907011। पता जिग्नेर, बसेड़ी रोड, जारगा, बसेड़ी, धौलपुर।